जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एग्जाम में एनटीपीसी हो, जेई हो या एएलपी टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी का या आरपीएफ किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का या दूसरे अन्य एग्जाम का, और वह आप सोच रहे हैं कि मैथ का किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और मैथ का प्रश्न जो है 100/100 कैसे हम ला सकते हैं, यानी कि 100% जो है मैथ हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। क्योंकि हमारे चैनल पे जो मैथ का सीरीज जो प्रारंभ किया है, इस मैथ के सीरीज में टॉपिक वाइज पहले कंसेप्ट पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन बताते हैं और उसके बाद प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। तो आप लोग भी जो है वह प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कॉपी और कलम लेकर के बैठिए। हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन। तो रेशियो प्रोपोर्शन में हमने थ्योरी पढ़ा है, टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ा है और उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 160 तक पढ़ लिया है। अब अगला प्रश्न जो है वो आज हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो 161 क्या कहता है? तो प्रश्न संख्या 161 कह रहा है कि यह कह रहा है कि 12, 148 एक क्रमागत अनुपात में है। ठीक, क्या है? क्रमागत अनुपात में एक नया टर्म आया, क्रमागत अनुपात। तो कह रहा है कि एक्स का मान जो आपको ज्ञात करना है। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में 19 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्रमागत अनुपात क्या होता है। ठीक है, नया टर्म है। तो क्रमागत अनुपात कहने का मतलब है, ठीक है, क्रमागत अनुपात अगर कोई तीन संख्या दिया हुआ है, ठीक है, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। अक्रमागत अनुपात में अगर इसको हम लिखेंगे संख्या को, तो लिख सकते हैं ए अनुपात का बी और ये समानुपात, और ये हो जाएगा बी अनुपात का सी। तो इसी को कहा जाता है क्रमागत अनुपात। बात समझ में आया? यानी जो क्रमागत अनुपात जो बीच वाली संख्या होती है, ये बीच वाली संख्या जो है वह ए का दोस्त भी रहेगा और बी का भी दोस्त रहेगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए बटे का बी, और समानुपात को लिख सकते हैं बराबर, यानी कि बी बटे का सी। बात समझ में आया? यानी कि ये हो गया आपका क्रमागत अनुपात। और यहीं से जो है आपको मध्य अनुपात का वैल्यू जो है वह √a/b निकलता है। क्लियर है? तो कहीं भी पूछेगा क्रमागत अनुपात, आप डायरेक्ट जो है जो बीच वाला मान जो होगा, ठीक है, वो आपको एक 12 का भी दोस्त रहेगा और 48 का भी दोस्त रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको क्रमागत अनुपात में लिखते हैं, ठीक है, तो कितना दिया? 12, x और 48। तो इसको क्रमागत अनुपात में लिखेंगे तो हो जाएगा 12 अनुपात x, और ये हो जाएगा समानुपात, और ये हो जाएगा x, और ये अनुपात हो जाएगा 48। इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे क्रमागत अनुपात कहेंगे। क्लियर है? इसे क्या कहेंगे? क्रमागत अनुपात। तो आपको पहले जानकारी होना चाहिए कि क्रमागत अनुपात जो है होता क्या है। समझ में आ गया? क्रमागत अनुपात कोई भी तीन संख्या रहेगा तो क्रमागत अनुपात हम इसी तरह से निकालेंगे। तो अब इसको जो है सोल्व कर लीजिए। ठीक है, एक्स का मान निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 12 बटे का एक्स, और ये समानुपात को क्या लिख सकते हैं? बराबर, और ये हो जाएगा एक्स बटे का 48। और ये क्रॉस गुना करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स और एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 12 गुना करिएगा 48 तो हो जाएगा 12 गुना 48। इतना लिख सकते हैं। अब 12 को 48 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 48 दहाई 480, और 48 दूना जो हो जाएगा आपको 96। 480 और 96 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 576 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 576 और एक्स का मान हो जाएगा, तो जब स्क्वायर हटेगा बराबर किधर जाएगा तो अंडर रूट, तो हो जाएगा 576। और 576 किसका रूट होता है? तो 625 होता है 25 का, तो 576 हो जाएगा 4 चौको 16, यानी कि 24 का हो जाएगा। यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा? तो एक्स का मान आ जाएगा आपको 24। ठीक है, तो आपको जो है प्रश्न में कोई दम नहीं था। प्रश्न में सिर्फ हमको समझना था कि क्रमागत अनुपात क्या है। अगर आप क्रमागत अनुपात का जो है कंसेप्ट जानते हैं, तब प्रश्न जो है आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और क्रमागत अनुपात अभी हमने आपको बता दिया कि अगर कोई संख्या तीन है ए बी सी, तो इसको क्रमागत अनुपात में लिखने के लिए ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, यानी कि जो बीच वाला रहेगा वह ए का भी दोस्त है और आपका बी का भी दोस्त रहेगा। समझ गए? ए का भी दोस्त रहेगा और सी का भी दोस्त रहेगा। तो इस प्रकार से जो है क्रमागत अनुपात आपका निकलेगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 162 क्या कहता है। चलिए, ये सब तो आलुआ टाइप क्वेश्चन है, खाली कैलकुलेशन है। कह रहा है एक्स अनुपात 1/18 समानुपात 3/5 अनुपात 5/9 में दिया है। तो कह रहा है कि एक्स का मान ज्ञात करिए। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको 6/1/2019 में सेकंड शिफ्ट में एग्जाम में है। चलिए, तो ये एक्स बटे का कितना दिया है? तो ये 1/18 है। ठीक है, और ये
समानुपात है जिसको लिख सकते हैं बराबर। चलिए बटा का मेन बटा लिख दीजिए, ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 5/9। सॉल्व तो करने आता ही होगा आपको, तो ये हो जाएगा आपको ओरिजिनल बटा ये x हो जाएगा, ये 18 नीचे है, ठीक है, ये बटा का नीचे है तो ये चला जाएगा ऊपर, तो गुने 18 हो जाएगा और ये बटे में 1 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब यहाँ से जो है ओरिजिनल बटा ये है तो ये 3/5 है, तो 3 रह जाएगा ऊपर, 5 आ गया नीचे, और ये गुना हो जाएगा, 5 रह जाएगा नीचे, और ये 9 जो है ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और ये 5 आ जाएगा नीचे। क्लियर है, तो ये 9 चला गया ऊपर। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, कटता है तो काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 दूना का 18, और कटेगा नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है 2x। क्लियर है, 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 2x बराबर जो है, अच्छा ये हो जाएगा 2x और इंटू 25 हो जाएगा ना, 2x इंटू 25 और ये बराबर हो जाएगा 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो 2x का मान कितना, तो ये हो जाएगा 3/25। अगर x का मान निकालेंगे तो ये 25 को इधर से गुना कर देंगे, यानी कि x का मान आ गया आपको 3/50 आ जाएगा। 3/50 है आंसर में, बिल्कुल है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ये सब कैलकुलेशन है, हलवा टाइप है, सेकंडों में बनना चाहिए, खाली कैलकुलेशन काट छाट बढ़िया से करेंगे आप, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो कह रहा है अगला प्रश्न 163 में कह रहा है का, तो कह रहा है कि किसी अनुपात के जो है पहले 3 पद क्रमशः जो है वो 3, 5 और 21 है, कर इसके चौथे पद का जो है ज्ञात मान कीजिए। ठीक है, प्रश्न पूछा आपको रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में 22 जनवरी 2019 का प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि आपको 3 पद, पहला 3 पद दिया है, चौथा पद आपको मालूम नहीं है। तो चलिए पहला पद है आपको समानुपात क्रमागत में लिखते हैं पहले, तो 3:5 और ये समानुपात हो जाएगा कितना 21, अनुपात चौथा नहीं मालूम है तो x मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 3/5 और बराबर हो जाएगा 21/x, ठीक है, कटेगा तो काट दीजिए, तो 3 सत्ते हो जाएगा 21, क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7×5 = 35, ठीक है, तो x का मान आ गया आपको 35 है, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सब प्रश्न जो है वह रिपीट समझाने का जरूरत ही नहीं है। 164 कह रहा है चार संख्याओं में जो है वह 4, 8, 12 और 22 को समानुपातिक बनाने के लिए, ये देखिए ये बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि समानुपातिक बनाना है, तो कह रहा है समानुपातिक बनाने के लिए कह रहा है कि प्रत्येक में से निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये 4 ऑप्शन में बताना है कि आप में से है 4 ऑप्शन में क्या हम जोड़ेंगे। अच्छा इसमें जो है कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, तो मिसप्रिंट क्या हुआ है वो हमको नहीं पता है। चलिए ऑप्शन आता है तो ऑप्शन में वहां से क्लियर हो जाएगा, अगर आंसर आएगा तो वो आपको आंसर हो जाएगा। देखते हैं, तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि कोई 4 संख्या दे दिया है, ठीक है, XYZ कुछ भी हो, ये कह रहा है उसको समानुपातिक बनाना है। तो समानुपातिक बनाने के लिए आपको पता है कि हम अनुपात और समानुपात में बराबर करते हैं, तो उसमें क्या क्या जोड़ना चाहिए, तो हमको क्या जोड़ना है हमको नहीं पता है, तो जो जोड़ना है हम मान लेते हैं कि जो जोड़ेंगे जिससे क्या अनुपात बनेगा वो जोड़ेंगे, उससे कोफिशिएंट हम x जोड़ेंगे। ठीक है, क्या जोड़ेंगे, x या k जो भी बोलिए, आप कुछ मान सकते हैं, के मान लिए, राम रहीम, मोना, सीमा, राहुल, कुछ मान लीजिए, तो हम के मान लिए। ठीक है, अभी जो है अनुपात बनाने के लिए 4 संख्या दिया है, तो इसको देखिए इसमें हम मान लिया जोड़ दिया, हम के जोड़ दिया, ठीक है, ये हो गया अनुपात, और ये हो जाएगा 8 और प्लस के हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपको इधर करेंगे तो हो जाएगा आपको 12 और प्लस के, और ये अनुपात हो जाएगा 22 और प्लस के हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अभी जो है समानुपात बनाना है तो समानुपात का साइन दे दीजिए, तो ये हो गया आपको एक अनुपात, समानुपात में बनाने के लिए हम जोड़ दिए के। अब इसका मान निकाल के, अब के का मान निकाल लीजिए, जो वैल्यू आएगा वही संख्या जोड़ देंगे तो समानुपात बन जाएगा। तो चलिए ये हो जाएगा आपको, इसको पहले लिखते हैं 4 प्लस के और बटे का हो जाएगा 8 प्लस के, और ये समानुपात को हम लिख सकते हैं बराबर, ये हो जाएगा 12 प्लस के और ये बटे का हो जाएगा 22 प्लस के। क्लियर है। अब इसको जो है क्रॉस गुना करिए, तो 22 को गुना करेंगे 4 से तो 22 को 88, ठीक है, और 22 को गुना करेंगे के से तो हो जाएगा, क्रॉस गुना करने आता है ना, कुछ नहीं करना है, एक को पकड़ के जो है दूसरे में गुना कर दीजिए, तब 22 को गुना करिए 4 से तो 22 को 88, 22 को गुना करेंगे के से तो 22 के, और ये फिर प्लस हो जाएगा, फिर ये
पहले इसको पकड़ के किए, अब इसको पकड़ के कीजिए। तो के को गुना करेंगे 4 से तो हो जाएगा 4k, और ये प्लस के को गुना करेंगे तो के स्क्वायर बराबर, ठीक है। ये क्रॉस गुना हो गया, अब इसको इससे गुना करिए। तो 12 को गुना करेंगे 8 से तो 12 8 96, और प्लस हो जाएगा 8k, ठीक है, प्लस 8k, और ये हो जाएगा प्लस 12k, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, के स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए, अब कटता छटता है तो काटिए और जुटता है तो जोड़िए। तो देखिए यहाँ से के स्क्वायर प्लस में और ये के स्क्वायर प्लस में कट गया, ठीक है। और कुछ होगा, देखते हैं आगे सॉल्व करते चलते हैं। तो यहाँ देखिए 22k और 4k, तो 22k और 4k ये हो जाएगा आपको 26k, और ये प्लस हो जाएगा 88, बराबर हो जाएगा इधर ये 4k और 12k ये हो जाएगा आपको 12 8 20k, ये हो जाएगा 20k, और प्लस हो जाएगा 96, के वाला को इधर लेके आ जाइए। तो ये हो जाएगा 20 26k में से इधर आएगा तो माइनस में घट जाएगा तो हो जाएगा 6k, और बराबर हो जाएगा ये आपको 96 में से 88 उधर जाएगा, तो 96 में से 88 घटा दीजिएगा, ठीक है। तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये कटता है तो काट दीजिए, 3 से कट जाएगा 2 से 3 बार में, और ये 2 से कटेगा 4 बार में, यानी के का मान जो होगा वह 4/3 होगा, ठीक है। के का मान कितना होगा, ठीक, के का मान जो होगा वो 4/3, यानी कि प्रत्येक संख्या में अगर हम 4/3 हम जोड़ देते हैं तो ये जो संख्या दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, वो समानुपात में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम समानुपात का रिलेशन लेकर के यहाँ हम आगे के का मान निकालें। तो आया प्रश्न, आंसर क्या आया, 4/3 ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे लिखने का जरूरत ही नहीं है, यही ऑप्शन आ गया। कुछ मान लीजिए 2 लिख दीजिए या 4 लिख दीजिए, कुछ लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं आप। देखिए हमको प्रश्न में दिया हुआ था 4 कोई संख्या दे दिया है, और 4 संख्या में कह रहा है कि इसको समानुपातिक बनाने के लिए कह रहा है कि प्रत्येक निम्न से क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो जो जोड़ा जाना है समानुपात बनाने के लिए उसको मान लेंगे के, और प्रत्येक संख्या में हम के क्या किए, जोड़ दिए और समानुपात का रिलेशन में बैठा दिए। अब यहाँ पे अनुपात है तो अनुपात में बटन में चला जाएगा, और समानुपात है तो इसको बराबर लिख देंगे। क्रॉस गुना कर दिए, क्रॉस गुना करके जो है के का मान निकाल लिए, के का मान आ गया आपको 4/3, यानी प्रत्येक संख्या में अगर हम 4/3 जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा, समानुपात, यानी कि दोनों साइड जो है वह बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है वह 165 क्या कहता है। 165 कह रहा है कि यदि 25 35 और पी क्रमिक अनुपात में, ठीक है, फिर आ गया क्रमागत अनुपात वाला, क्या है, क्रमिक अनुपात में है, तो कह रहा है कि पी का मान ज्ञात कीजिए। रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो अभी हमने आपको बताया था क्रमागत अनुपात क्या होता है। तो क्रमागत अनुपात में जो बीच वाला रहेगा वो पहला का भी दोस्त रहेगा और अंतिम वाला का भी दोस्त रहेगा, यानी 35 जो है वो 25 का भी दोस्त है और पी का भी दोस्त है। तो चलिए इसको क्रमागत अनुपात में पहले लिखते हैं। तो क्रमागत अनुपात में लिखने के लिए हम आपको बताए हैं, ठीक है, क्रमागत अनुपात में तो पहले 25 दिया तो लिख दिया 25, फिर अनुपात, फिर बीच वाला जो है दोनों का दोस्त रहेगा तो 25/35, और ये हो जाएगा समानुपात, और ये हो जाएगा फिर 35 अनुपात हो जाएगा पी। इसी को बोलते हैं क्रमागत अनुपात। अब यहाँ से मान निकाल लीजिए पी का, तो 25 बटा हो जाएगा 35, और ये बराबर हो जाएगा 35/पी, ठीक है। कितना हो जाएगा, 35/पी। और यहाँ से पी का मान निकालिए, कटता है तो काट दीजिए। चलिए काटने के लिए पेन का कलर चेंज कर देते हैं। तब 5 से काटिए तब हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5×7=35, और कटेगा तब 5 से कटेगा तो 5×7=35, यानी पी का मान ये क्रॉस गुना हो जाएगा तो पी का मान कितना हो जाएगा, 6×7=49, यानी क्रमिक अनुपात में जो है आपका पी का मान जो होगा वह क्या होगा, आपको 49 हो जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। खाली क्रमिक अनुपात में आप ध्यान में रखिएगा जो बीच में रहेगा वो पहला का भी दोस्त रहेगा और अंतिम का भी दोस्त रहेगा, ठीक है, और उसी में से एक जो है मान आपको मिसिंग कर देगा और उस मिसिंग मान का जो है आपको वैल्यू निकालना रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 166 कह रहा है कि 3 4 और 9 चौथा अनुपातिक ज्ञात करें, यानी चौथा जो है वो आपको नहीं पता है, चलिए एक्स मान लेते हैं। प्रश्न पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी का 3/10/2018 में, तो ये आपको 3/4 ये बराबर है आपको 9/x, कटता है काट दीजिए और नहीं कटता है तो गुना कर दीजिए।
तो 3 से कट जाएगा, 3 3 9, तो x बराबर कितना, x बराबर 12। सिंपल, हम सेकंडों में बनाए, पेन रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 167 क्या कहता है। 167 कह रहा है कि 5 अनुपात का 9 और ये समानुपात को हम बराबर लिख सकते हैं, और x अनुपात का 27, तो कह रहा है x का मान निकालें। आरआरबी पारा मेडिकल एग्जाम में पूछा हुआ है, 21/7/2018 में प्रश्न है। तो बन जाएगा बिल्कुल 5:9 है, तो 5/9 समानुपात को लिख सकते हैं बराबर, और ये x/27 कटता है तो काट दीजिए, तो 9 तिया 27, और क्रॉस गुना कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा आपको 15। क्लियर है, तो x का मान हो गया 15, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 168 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 168 कह रहा है कि p अनुपात है 18 का, और समानुपात को लिख सकते हैं बराबर, और 5 अनुपात है 3 का। तो कह रहा है कि p का मान जो है आपको निकालना है कि p का मान जो है वह क्या होगा। प्रश्न पूछा रेलवे ग्रुप डी में 7/9/2018 का थर्ड शिफ्ट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो अनुपात है तो उसको बटा में लिख सकते हैं, तो p बटे का हो जाएगा 18, और समानुपात को बराबर, और 5/3। ठीक है, कटता है काट दीजिए, 3 छक 18, और p का मान हो जाएगा आपको 30। ठीक है, p का मान कितना हो जाएगा 30, यानी कि b इज द राइट आंसर। बात समझ में आया। ठीक है, यानी 168 कम क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 169 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 169 बोलता है, यह आपको रेलवे में आया हुआ प्रश्न, पूछा हुआ प्रश्न है आपको ग्रुप डी में। ठीक है, 16 नवंबर 2018 में आया हुआ है। देखिए, कह रहा है कि 7:9, और ये समानुपात को हम बराबर लिख देंगे, और x अनुपात का 36। तो चलिए 7/9, और ये बराबर लिख दिया समानुपात को, और ये लिख दिया x/36। कट रहा है तो काट दीजिए। ठीक है, 9 से कट जाएगा, 9 चौको 36, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 7 चौको 28। x का मान आ गया कितना, x का मान आ गया आपको 28, यानी डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 170 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 170 कह रहा है कि 2, 4 और 8 के पश्चात जो चौथा अनुपात जो है, वो चौथा अनुपात का मान निकालना है। ठीक है, ये आपको देखिए एनटीपीसी में आया हुआ है 17 जनवरी 2017 को थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, देखिए 3 ठो मान दिया हुआ है चौथा अनुपात का, पहले हमको इसको अनुपात में लिख देते हैं। तो 2:4, और ये समानुपात, और ये हो जाएगा 8। चौथा नहीं मालूम है तो इसको मान लेंगे x मान लेंगे। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 2/4 और समानुपात को बराबर लिख सकते हैं, तो ये 8/x हो जाएगा। कटता है तो काट दीजिए, 2 चौको 8, और x बराबर क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 171 क्या कहता है। हम सेकंडों में बनेगा ये सब प्रश्न। कह रहा है, अच्छा इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे। 26/21 अनुपात 24/9 समानुपात को हम लिख सकते हैं बराबर, और k अनुपात जो है 14/13। कह रहा है कि k का मान जो है वह क्या होगा, k का मान निकालना है। प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी का 18 जनवरी 2017 का फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए इधर बनाते हैं, थोड़ा जगह मिलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है आपको, 26/21। चलिए लिख देते हैं, पहले 26 और बटे का 21। तो पहले मेन बटा दीजिए, 26 और बटे का 21 बराबर दिया, बटा दिया है 24, और ये बटे का 9। समानुपात को बराबर लिख देंगे, और ये हो जाएगा के और मेन बटा, और ये हो जाएगा 14 और बटे का 13। ठीक है, ये देखिए, चलिए देखिए ये 21 आ जाएगा नीचे, और ये 9 चल जाएगा ऊपर। ठीक, और ये 13 चल जाएगा ऊपर। ये मेन बटा ये है। तो चलिए इसको लिख देते हैं, ये लिख देंगे 26, और ये हो जाएगा आपको कितना, 26 गुना 9, और ये बटा हो जाएगा 24, और गुना हो जाएगा 21। ये बराबर हो जाएगा आपको 13, और इंटू के, और ये बटे का हो जाएगा 14। अब काट दीजिए। कटता है, बिल्कुल कटेगा। चलिए पेन कलर चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 दूनी का 14, और ये हो जाएगा 7 21। ठीक लिखे हैं ना, बिल्कुल सही है। और एक काटिए 13 से, 13 दूना का 26। ठीक है, और कटेगा, 3 से कट जाएगा 9 3 बार में, फिर 3 से कट जाएगा 8 बार में, और फिर 2 से कट जाएगा 4 बार में, और फिर ये 2 से कट जाएगा ये 2 बार में। ठीक है, तो ये कितना आ गया, तो ये मान आ जाएगा आपको 1 बराबर हो जाएगा 2 के, क्रॉस गुना हो जाएगा, तो के का मान कितना हो जाएगा, तो वो 1/2।
ठीक है, पूछ क्या रहा था, के का मान, तो के का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 172 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 172 कह रहा है कि तीन संख्याएं दिया हुआ है 2.6, 1.3 और x। ठीक कह रहा है कि एक निश्चित अनुपात में है। ठीक है, क्या है, निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात कहने का मतलब है क्रमागत अनुपात में है। ठीक कह रहा है कि x का मान ज्ञात करिए। तो ये जो 1.3 जो है ना, ये इसका भी दोस्त रहेगा और ये इसका भी दोस्त रहेगा। चलिए पहले क्रमागत अनुपात में इसको लिखते हैं। तो क्रमागत अनुपात में लिखेंगे, ठीक है, क्रमागत अनुपात में लिखेंगे। तो क्रमागत अनुपात में लिखने के लिए आपको बताया हूँ, तो ये हो जाएगा 2.6, ठीक, और ये अनुपात हो जाएगा 1.3, और ये हो जाएगा समानुपात, और ये हो जाएगा आपको 1. ठीक है, 1.3, और ये अनुपात हो जाएगा x। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो ये हो गया आपको 2.6 और ये बटा हो जाएगा 1.3, और ये बराबर हो जाएगा 1.3 और ये बटा हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ से अभी आप x का मान निकाल लीजिए, जो मान आएगा वही हो जाएगा आपको आंसर। तो यहाँ से हो जाएगा दशमलव से दशमलव कैंसिल, ठीक, और यहाँ से दशमलव निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। अब काट दीजिए, 13 से कट जाएगा, 13 दूना 26, और कटेगा, नहीं कटेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए 10x बराबर लिख सकते हैं। अच्छा, 10x और इंटू 2 हो जाएगा, और ये बराबर लिख सकते हैं आपको 13। तो x बराबर कितना लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 13 और बटे का 2, 13/2 और इंटू हो जाएगा 10। तो पहले आप इतना का मान निकाल लीजिए। ठीक है, 13/2 मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 छक्का 12, ठीक है, यानी 6.5। 13 का आधा हो जाएगा 6.5, तो इसको लिख सकते हैं बराबर में, तो 6.5 और ये बटे का 10, फिर 10 से भागा देंगे तो एक दशमलव और लेफ्ट साइड में खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 0.65 हो जाएगा। ठीक है, क्रमागत अनुपात का आपको कंसेप्ट होना चाहिए। क्रमागत अनुपात जो बीच वाला होगा वो दोनों का दोस्त होगा, पहला का भी और अंतिम का भी। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी 0.65। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 173 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 173 कहता है कि 9, 17 और 27 का चतुर्थीय अनुपात जो है ज्ञात करें। ठीक है, प्रश्न पूछा रेलवे एनटीपीसी का। ठीक है, आपको 6 अप्रैल 2016 का फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए, हम बताए थे आपको दो संख्या रहेगा तो दो चीज पूछेगा। एक पूछेगा आपको मध्यानुपात, तो उसका फॉर्मूला होता है √a×b। अगर पूछे आपको तृतीय अनुपात, तो वो हो जाएगा आपको b²/a। लेकिन अगर संख्या 3 दिया हुआ रहे तो पूछेगा आपको चतुर्थीय अनुपात, यानी फोर्थ प्रपोर्शन। यानी फोर्थ प्रपोर्शन हम निकालेंगे। ठीक है, फोर्थ प्रपोर्शन अगर निकालेंगे तो फोर्थ प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्थ प्रपोर्शन का हमने आपको बताया था b×c और बाई a। तो जो पहले लिखा रहेगा उसको a मानेंगे, जो बाद में उसको b, और जो अंतिम है उसको c। फार्मूला पर वैल्यू पुटअप कर दिए। b का मान कितना 17, c का मान कितना 27, और a का मान कितना, ये 9 नहीं है, ये है a है, a है, और a का मान है आपको 9। काट दीजिए तो 9 तिया हो जाएगा 27 और 17 तिया हो जाएगा आपको 51। यानी ये तीन संख्या जो दिया है 9, 17, 27 का चतुर्थ अनुपात कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। इट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 174 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 174 कहता है कि 14, 156 एक क्रमागत अनुपात में, फिर आ गया क्रमागत। ठीक है, चलिए सजा देते हैं। तो कह रहा है कि x का मान, यानी कि ये x जो होगा वो 14 का भी दोस्त है और एक जो है 56 का भी दोस्त है। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी 30 अप्रैल के 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। तो चलिए इसको पहले क्रमागत अनुपात में लिखते हैं। तो पहले लिख दिया अनुपात 14 अनुपात, ठीक है, x, और ये हो जाएगा समानुपात, फिर x अनुपात हो जाएगा 56। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रमागत अनुपात। क्या बोलेंगे, क्रमागत अनुपात बोलेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 14 बटे का x हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा x बटे का 56। देखिए क्रॉस गुना करिएगा तो 1 से गुना करेंगे x से, तो ये हो जाएगा x²। क्या हो जाएगा, x²। 14 गुना करेंगे 56 से, तो 14 गुने 56 लिख सकते हैं। अभी x का मान निकालेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा √, ठीक है, 14 गुने 56, ठीक, 14 गुने 56, इसको तोड़ दीजिए।
तो इसको तोड़ देंगे तो 14 को लिख दे सकते हैं 7 गुने 2। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 7 गुने 2। और इसको 56 को लिख सकते हैं 7 गुने लिख सकते हैं 8। ठीक है, तो ये 7 और 7 ये हो जाएगा। ठीक है, और तोड़ देंगे तो और अच्छा है। चलिए इसको और तोड़ देते हैं, तो इसको और तोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको 7 गुने 7। चलिए 7 में लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 2। और ये 8 को तोड़ देते हैं। चलिए हम 2 गुने 2। आप पेयर लगा दीजिए, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, और ये पेयर हो गया। तो पेयर लगा दिए तो एक बाहर निकल जाएगा। तो 7 गुने 2 मान कितना आ जाएगा? 7 दूना 14, 14 दूना 28। यानी कि जो x का मान आएगा कितना आ जाएगा? 28। यानी ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। हम प्रत्येक क्लास में 15 प्रश्न करते हैं। अगर इजी प्रश्न रहता है जल्दी क्लास खत्म होगा, और हार्ड प्रश्न रहेगा तो देरी से प्रश्न क्लास खत्म होगा। तो देखिए 175 कह रहा है कि आपको 0.16 और 0.64 के बीच का मध्यानुपाती कितना होगा। यानी दो संख्या दिया हुआ है, उसका पूछ कर रहा है मध्यानुपात। ये आपको रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम पूछा है, आपको 29/8/2018 में थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में आया हुआ है। तो जो मध्यानुपात रहे या आपको तृतीयानुपात या चतुर्थानुपात, सबसे पहले हमको ए बी का और चतुर्थानुपात बोलेगा तो सी का मान निकाला। जो पहले लिखा रहेगा उसका मान लेंगे ए, और जो बाद में लिखा रहेगा उसका मान लेंगे बी। तो मध्यानुपात का फार्मूला हम जानते हैं मिड प्रपोर्शन का। ठीक है, मध्यानुपात, तो मध्यानुपात क्या होता है? तो मिड प्रपोर्शन बराबर होता है अंडर रूट ए इंटू होता है बी। वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो ए का मान कितना है? तो ए का मान है आपको 0.16, और बी का मान कितना है? तो 0.64। ठीक है, अब यहाँ से वर्गमूल निकालिए। देखिए तो 16 का वर्गमूल कितना कितना का वर्गमूल है? 64 है। तो 16 जो होता है वर्गमूल किसका होता है? 4 का। तो यहाँ से निकालेंगे 4, तो ये हो जाएगा आपको 0.4 है। यहाँ से हो जाएगा 0.4। ये 64 वर्गमूल होता है 8 का, तो यहाँ से हो जाएगा 0.8। हो जाएगा 8 चौको 32। ठीक हो जाएगा 8 चौको 32। यहाँ 1 दशमलव, यहाँ 1 दशमलव, तो यहाँ से 2 दशमलव, यानी 0.32 इज द राइट आंसर। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।